अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कुरान करीम की पहली क्लास जो अलिफ से लेकर या तक पढ़ाई गई, उस क्लास की प्रैक्टिस और मश्क किस तौर पर की जाए, इसलिए कि पूरे कुरान करीम को सीखने का, पढ़ने का दारो मदार इन्हीं हुरूफ पर है। अलिफ से लेकर या तक जो हुरूफ हैं, इन्हीं हुरूफ पर कुरान करीम को पढ़ना, सीखना सब इन्हीं हुरूफ पर मौकूफ़ है। जब तक इन हुरूफ की पहचान हमें नहीं होगी, न तो कायदा पढ़ना हमारे लिए आसान होगा और न ही कुरान पढ़ना हमारे लिए आसान होगा। ये बात मैं इसलिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि बहुत से साथी वो होते हैं जिन्हें ज़बानी तौर पर तो अलिफ बा याद होता है, लेकिन हुरूफ की पहचान नहीं रहती। मसलन अगर खा पर उंगली रख कर उनसे पूछा जाए ये हरफ कौन सा है, तो वो सीधे सीधे नहीं बता सकते कि ये खा है, बल्कि उन्हें अलिफ से आना पड़ेगा। अलिफ बा ता सा जीम हा, अब वो बताएंगे कि ये खा है। अगर किसी को इस तरह और इस तौर पर अलिफ बा याद है, तो मैं कहता हूँ कि उसे याद ही नहीं है, वो तो ज़बानी रटा रटाया हुआ है। मकसद ये है कि उसको वो पूरे हुरूफ उसके दिमाग में फ़िट हो जाएं। दिमाग में फ़िट करने की तरतीब क्या है, उसकी एक मश्क मैं आपको बता रहा हूँ। उस तौर पर मश्क कीजिए जिसको अलिफ बा अभी तक सही तौर पर याद नहीं है। मश्क इस तौर पर करनी है कि अलिफ जिस तरह पहली लाइन हम पढ़ते हैं, सीधे से दाएं की तरफ हम जाते हैं, राइट से लेफ़्ट की तरफ जाते हैं। अलिफ बा ता सा। तो मैं अर्ज़ करता हूँ कि जिस तरह आप सीधे से दाएं की तरफ जा रहे हैं, बाएं की तरफ जा रहे हैं, राइट से लेफ़्ट की तरफ जा रहे हैं, इसी तरह आप लेफ़्ट से राइट की तरफ पढ़ने की कोशिश कीजिए। मिसलन पहली लाइन लेफ़्ट से राइट अगर पढ़ेंगे तो होगा सा ता बा अलिफ। दूसरी लाइन में देखिए, राइट से लेफ़्ट अगर आपको पढ़ना आ रहा है, जीम हा खा, तो अब लेफ़्ट से राइट जाने की कोशिश कीजिए, खा हा जीम। तीसरी लाइन भी ऐसे ही, दाल दाल रा जा, राइट से आप लेफ़्ट आए, तो अब लेफ़्ट से राइट जाने की कोशिश कीजिए, जा रा दाल दाल। तो हर लाइन जिस तरह आप आसानी के साथ राइट से लेफ़्ट की तरफ जा रहे हैं, इसी तरह आप आसानी के साथ जब तक लेफ़्ट से राइट की तरफ ना आ पाए तब तक उसको मश्क करते रहिए। दूसरी मश्क इस तौर पर करनी है कि ऊपर से नीचे आना है। मिसाल के तौर पर पहली लाइन का आखिरी हरफ सा है, सा के नीचे कौन सा हरफ है उसको पढ़ना है, खा है। खा के नीचे वाला हरफ जा है, जा के नीचे वाला हरफ ज़ौद है, ज़ौद के नीचे वाला हरफ गैन है। तो ऊपर से नीचे आए, अब नीचे से ऊपर जाना है, गैन, गैन के ऊपर ज़ौद, ज़ौद के ऊपर जा के ऊपर खा के ऊपर सा। तो इस तरह पूरा जब ये हुरूफ पूरे तौर पर आप लेफ़्ट से राइट, राइट से लेफ़्ट, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, इस तरह पूरे तौर पर मकसद ये है कि जिस हरफ पर भी आपकी उंगली जाए फ़ौरन वो हरफ आपके दिमाग में आ जाए। इस तौर पर आपको याद हो जाना चाहिए। जब तक आपको इस तौर पर याद नहीं होगा तब तक आप आगे के असबाक सही तौर पर आसानी के साथ पढ़ नहीं पाएंगे। तो आपसे मैं अदबन गुजारिश करता हूँ कि पूरे तौर पर इसकी मश्क और इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि आगे के असबाक आसानी के साथ मुकम्मल हो सकें।